तो हाय बच्चों, वेलकम टू ओएलपी क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अल्डोल रिएक्शन। तो बेटा केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन है ना। चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो या 12th क्लास की बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पूछी जाएगी आपको। और इतनी इंपॉर्टेंट है, या तो इसका कन्वर्जन पूछा जाएगा या तो सिंपल नेमिंग करके पूछ ली जाएगी। है तो सिंपल, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, लेकिन हर बार हमारे प्यारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा कई बार पेपर में पूछी जाती है अल्डोल रिएक्शन और बच्चे आ जाते हैं अल्डोल कंडेंसेशन करके, और कई बार पूछी जाती है अल्डोल कंडेंसेशन और कई बार करके आके फिर करके क्या जाते हैं अल्डोल रिएक्शन। इसी कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा, है सभी बच्चों को पता है, लेकिन पेपर के प्रेशर की वजह से ये सारी चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते। इसी कंफ्यूजन को बच्चे, ये माइंड है, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो इसमें प्रेशर नहीं लाना, कभी भी प्रेशर वाली चीज लानी ही नहीं है। हमेशा बिंदास होके मस्त होके पढ़ाई करनी है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं और मस्त वे में होके पढ़ेंगे। अल्डोल रिएक्शन, सबसे पहले बात आती है अल्डोल रिएक्शन है क्या। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए कंडीशन देख लेते हैं हम कि अल्डोल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन हमारे लिए नेसेसरी है। अल्डोल रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन कि भैया अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अब बात ये आती है पहली कि अल्डोल रिएक्शन है कौन से चैप्टर की रिएक्शन। तो अल्डोल रिएक्शन जो है वो है हमारे एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की। किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन। जो किसके डेरिवेटिव्स हैं? यो हमारे डेरिवेटिव्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, है ना। ये हमारा क्या है? सीएचओ फंक्शनल ग्रुप। सीएचओ क्या है हमारा? एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। और अगर मैं यहाँ पे आर लगा दूंगा, अगेन अल्काइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब जी देखो, ये है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के जो साथ वाला कार्बन होगा उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला उससे क्या बोला जाएगा? बीटा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो उन हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो ठीक है, तो अल्डोल रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, और फिर बात करते हैं रिएजेंट की। कोई भी जो रिएक्शन होती है किस पे डिपेंड करती है बच्चे? रिएजेंट पे। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा रिएजेंट कैसा है। ठीक है, तो रिएजेंट को अंडरस्टूड करते हैं। बेटा इसका रिएजेंट क्या है? इसका रिएजेंट होता है हमारा डाइल्यूट बेस। क्या लेते हैं हम? डाइल्यूट बेस। आप क्यूएच ले सकते हो, एनएच ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। मैं ईटीसी लगा देता हूं आगे। पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो अल्डोल होगी। सेकंड कंडीशन डाइल्यूट बेस। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो नहीं होगी रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन। देन बेटा अभी आते हैं कि बेटा जो कंफ्यूजन है मेरे बच्चों को अल्डोल रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन में, कि अल्डोल रिएक्शन कब होगी और अल्डोल कंडेंसेशन कब होगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आता सबको है लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की माया ही ऐसी है, केमिस्ट्री की दुनिया ही ऐसी है ना। केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर दो, थोड़ा सा प्रेशर चेंज कर दो तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है बेटा। अगर अल्डोल रिएक्शन है तो बेटा रिएजेंट क्या होगा? यही डाइल्यूट बेस है ना, रिएक्शन यही है तो क्या होगा? डाइल्यूट बेस। और अगर मैं डाइल्यूट बेस के साथ थोड़ा सा हीट कर दूं, अगर मैं डाइल्यूट बेस के साथ क्या कर दूं? हीट कर दूं, तो मेरी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? अल्डोल कंडेंसेशन। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अल्डोल कंडेंसेशन। और सिंपल डाइल्यूट बेस लूं तो कौन सी रिएक्शन होगी? अल्डोल रिएक्शन। इसी कंफ्यूजन के चक्कर में होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। टेम्परेचर का रूल है, टेम्परेचर क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा राइज कर दिया तो क्या हो गया? रिएक्शन क्या बनाएगी? अल्डोल कंडेंसेशन। और मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी तो क्या हुआ हमारा? डाइल्यूट बेस से अल्डोल रिएक्शन बनती है। आज नहीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर बार आती है, तो मैं यहीं पे खत्म करके चला जाऊंगा इस बार।
प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्डोल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा बेटा? अल्डोल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी। अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड, कीटोन लेंगे तो क्या होगा बच्चे? कीटोन बनेगा। सेम प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख दें, ये अल्डोल कंडेंसेशन का क्या प्रोडक्ट होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड, कीटोन लोगे तो कीटोन। कौन सी रिएक्शन? अल्डोल रिएक्शन को रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन भी कहा जाता है। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस होती हैं ये, ठीक है। तो बच्चे अभी हमने क्या देखा कि भैया अल्डोल रिएक्शन कब होगी? पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। सेकंड रिएजेंट डाइल्यूट बेस, अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन है, नहीं तो रिएक्शन नहीं। रिएजेंट डाइल्यूट बेस, ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं लेना, डाइल्यूट लेना है, ठीक है। बात करते हैं अल्डोल रिएक्शन कब होगी, कंडेंसेशन कब होगी। तो अल्डोल रिएक्शन कब होगी? अल्डोल रिएक्शन में हम क्या लेंगे? रिएजेंट डाइल्यूट बेस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्डोल प्रोडक्ट क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड, कीटोन लोगे तो कीटोन, है ना। हाँ, बात एक और बता दें, एल्डोल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। आओ अब हम किस पे जाते हैं? रिएक्शन की एग्जांपल पे जाते हैं, मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ, है ना। तो पहले साफ करते हैं और फिर मूव करते हैं। तो आओ सब भी दिमाग में बिठा लो, अल्डोल प्रोडक्ट क्या? बीटा हाइड्रोक्सी। क्या क्या? बीटा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और अल्डोल कंडेंसेशन क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर क्या बचे? कीटोन। आओ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया CH3CHO। क्या नाम है बच्चे इसका? या तो एसिटाल्डिहाइड बोलो या तो फिर इथेनॉल बोलो, है ना। केमिस्ट्री में बेटा नेम साथ साथ लिखते जाना, नेम नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेल्फ कंडेंसेशन है ना, तो एक और ले लो बच्चे। पहली कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये मेरे देखो, ये फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा के पास हाइड्रोजन है, इट मींस रिएक्शन हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये भी बेटा क्या है? इथेनॉल। सेल्फ कंडेंसेशन ली मैंने, है ना, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स। अब मैं अगर रिएक्शन इसकी डाइल्यूट बेस के साथ करते हैं, डाइल्यूट बेस के साथ मेरे बच्चे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। अभी पढ़ के आ रहे हो, अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अल्डोल। अल्डोल प्रोडक्ट कौन सा है? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिया हमने तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और अगेन मैं ऐसे अगर हीट करता हूं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा बच्चे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से मेरा बनेगा अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनेगा? रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? अल्डोल कंडेंसेशन। और जिसका क्या प्रोडक्ट है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर क्या? कीटोन, जैसा आप लोगे, ठीक है। यही पढ़ा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। आओ सबसे पहले हम इसे ही ड्रा करके कहीं दिखा दें आपको, अल्फा बीटा, फिर मैं प्रोडक्ट पे आता हूं कैसे बना बीटा हाइड्रोक्सी, है ना। ये देखो, ये मेरे पास आ गया फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, साथ वाला कार्बन अल्फा और उसके साथ वाला बीटा, और बीटा में कौन सा लगा? हाइड्रोक्सी। हाई मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, मतलब OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, R लिखा है। तो बेटा बाकी कार्बन के क्या कर दो? बॉन्ड पूरे कर दो। तो ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। तो बीटा कुछ ऐसा ही बनेगा। और सेम वहां पे जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये आ गया हमारा CHO एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा? बीटा, और अल्फा बीटा के बीच में क्या? अनसैचुरेटेड, और यहाँ पे कोई R लगा लो। तो ये क्या बन गया? बाकी बॉन्ड पूरे कर दो बच्चे, है ना। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा और ये वाला यहाँ पे बनेगा। आओ अब हम इस रिएक्शन से आपको बना के दिखाएं। क्लियर बच्चे? जहां समझ नहीं आई वहां उसी समय कमेंट कर दो। क्या कर दो? कमेंट कर दो, हमें समझ नहीं आ रहा, मैं बेटा बता दूंगा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, पहले मैं ट्रिक बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म आपकी सिलेबस में है नहीं, है ना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं
इसका क्या दे दूंगा, मैकेनिज्म आपको करवा दूंगा, ठीक है। आओ तो बच्चे यहां से हमें पता है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हीट कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस है और हीट करने पे वाटर का लॉस होगा, मैं यहां से क्या लॉस करवा दूं, वाटर का लॉस करवा दूं, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, कंडेंसेशन हो रही है, CH3 CH, अब देखो ये वाटर लॉस हो गया, यहां से क्या C और सिंगल बॉन्ड CHO, तो क्या प्रोडक्ट बना है बच्चे, ये देखो ये फंक्शन ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा, ये कौन सा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और कौन सा कितने कार्बन है 1 2 3 4, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बुट, वर्ड का यूज होगा बुट, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बुटरल्डिहाइड, क्या बन जाएगा बुटरल्डिहाइड। अब बेटा ये तो कौन सा प्रोडक्ट बन गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, कौन सा बन गया अल्डोल प्रोडक्ट। अब हमें बताओ अल्डोल कैसे बनेगा, अल्डोल में क्या है बीटा हाइड्रोक्सी, मतलब बीटा वाले कार्बन के, पहले कार्बन देखो कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, दोनों को कंडेंस करके सेम रहेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिखेंगे, ठीक है 4 कार्बन। बाकी देखो अब बात करें हाइड्रोक्सी, है ना, ये देखो ये तो फंक्शन ग्रुप आ गया, CH डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, और सेम यहां देखो 1 2 3 4, तो ये 4 वाला है ना, ये 4 वाला है, 1 2 सॉरी 3 वाला है, 1 2 3 और 3, और यही होगा बीटा, और इसी बीटा पे के पास है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, मतलब इसी के पास क्या जाएगा H जाएगा, तो इसके साथ में क्या लिख दूं OH, बाकी बॉन्ड सारे के सारे कंप्लीट कर दूं, तो क्या हो गया बेटा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हमने एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड कौन सा है बीटा हाइड्रोक्सी बुटरल्डिहाइड, ये हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी बुटरल्डिहाइड, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बुटरल्डिहाइड, ठीक है बेटा। ये थी हमारी सिंपल सी रिएक्शन, सेम ये मैंने एल्डिहाइड के साथ करना है, कीटोन के साथ भी करेंगे, किसके साथ करते हैं बच्चे, कीटोन के साथ भी करते हैं, है ना, सिंपल है, सिंपल, यहां से वाटर लॉस करा क्या बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और हमें पता है कौन सा प्रोडक्ट याद कर लो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, बीटा ये फंक्शन ग्रुप कंडेंसेशन हो रही है, इस वाला साथ वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कौन सा होगा बीटा, और इसके पास ऑक्सीजन भी है, तो मतलब इसी के पास क्या जाएगा H जाएगा, कैसे जाएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है, डिटेल में मैकेनिज्म करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, कीटोन के साथ देखते हैं, ठीक है, मैं तो कीटोन के साथ अभी करूंगा, लेकिन आपको एक सिंपल सी रिएक्शन घर के लिए प्रैक्टिस दे दूंगा। तो बच्चे ये कीटोन के साथ आपने खुद करनी है, और ये वाली खुद करना, एक मैं करवा के जाऊंगा, ठीक है। पहले आप इसे अगेन डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करना, ए बनेगा, फिर उसे हीट देना, क्या बनेगा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ट्राई करना बच्चे, ठीक है। सेम हम कीटोन पे आते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कंडीशन सेम, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन होगी और सेल्फ कंडेंसेशन होगी, कौन सी होगी हमारी सेल्फ कंडेंसेशन होगी। सेम डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कर दो बच्चे, डाइल्यूट बेस के साथ करनी है, अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, फिर अगेन किसके साथ कर दो हीट कर दो, अल्डोल कंडेंसेशन बनेगा। तो सेम हमने क्या करा था, यहां से वाटर को लॉस किया था, कर दो वाटर को लॉस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम होगा बच्चे इसका, इसका होगा देखो ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कौन सा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और यहाँ पे क्या होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा H जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH CH2 CH3 CHO, तो ये वाला कार्बन कौन सा अल्फा, सॉरी गड़बड़ हुई है ना, दोबारा से चेक कर लेते हैं ना, ये देखो ये क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला कार्बन इसी के पास क्या है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 डबल बॉन्ड हो, तो ये अल्फा, ये कौन सा वाला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या हमारे पास कीटोन, ये आ गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, और वो क्या आ गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आप क्या होगे, इतना आप
मेल्ट होगे। मेल्ट मतलब उतना आप पिघलोगे, और जितना आप पिघलोगे उतना आपका क्या बनेगा, आकार बनेगा, और जितना बनोगे उतना मिटोगे, और जितना मिटोगे उतना डटोगे। तो आपने डटना है, केमिस्ट्री में डटना है। ये माया नगरी है ना, एजुकेशन क्या है, माया नगरी है। इस माया नगरी के जाल में फंसना नहीं है, निकलना है। क्या करना है, निकलना है। तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, बिंदास होकर पढ़ाई करनी है, और कहीं भी किसी चीज में फंसना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।